नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाला है स्पीडी बुक का है। इसमें रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 7वां है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, बजट तथा वैट और हिंदी भाषा का ज्ञान। ठीक है, इस तीनों टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, ये जो स्पीडी बुक का जो है हम मेरा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है स्पीडी जीके के नाम से। ठीक है, वहाँ पे आप जाके इसका पूरा जो पेज बाय पेज वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, चलिए अगला है, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलियाँ भी है। चलिए अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वकैया थे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कौन किए थे? तो ये पिंगली वकैया ने किए थे। चलिए अगला है, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, आम लोगों के लिए इसे सस्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब अगला पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है, ठीक है, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। अगला है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है तथा अंतिम माह फागुन होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है इसमें प्रथम महीना चैत्र हो गया और अंतिम महीना फागुन हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। ठीक है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि जो लिखा हुआ सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। ठीक है, 4 सिंह हैं। चलिए अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया है। चलिए अगला है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया था। ठीक है, ये जो सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए अगला है, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। चलिए आते हैं अगला ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रगान गाने में 12 सेकेंड लगते हैं। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं दोस्तों, 52 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, चलिए, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास अनंतमठ में हुआ है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी थे। चलिए अगला है, राष्ट्रीय गीत को प्रथम गायक पंडित ओकारनाथ ठाकुर थे जिनकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी।
चलिए अगला है ठीक है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू का अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। अगला है, राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, अगला है, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समाप्त वंदे मातरम से होता है। ठीक है, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है और समाप्त होता है वंदे मातरम से। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय पुष्प कलम। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प है वो जो कमल है। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं नीलम्बो। ठीक है, न्यूसीफेरा गॉर्डन। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय पक्षी ये मोर है, इसको बोलते हैं पार्वो क्रिस्टेस। अगला है, राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसको बोलते हैं पैथरा टाइग्रिस लिनियास। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय फल हो गया आम हो गया, इसको बोलते हैं मेनीगिफेरा इंडिका। ठीक है, मेनीगिफेरा इंडिका। चलिए अगला है, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया बरगद, जिसको बोलते हैं फाइकस बेथालेसिस। अगला है, राष्ट्रीय जलीय जीव तो हो गया डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जीव तो हो गया डॉल्फिन। चलिए बताते हैं, अगला पॉइंट है बजट। ठीक है, अगला पॉइंट है बजट। चलिए, बजट शब्द का फ्रेंच शब्द है बजट से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, बजट शब्द जो है फ्रेंच शब्द है बजट से बना है। ठीक है, इसको जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, सबसे पहले 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। अगला है, बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक है, बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। चलिए अगला है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता हो गए जेम्स विल्सन को माना जाता है। ठीक है, जेम्स विल्सन को माना जाता है। अगला है, बजट समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, बजट जो है समवर्ती सूची में आता है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। चलिए अगला है, ये जो पॉइंट है, सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में पेश करते हैं। ठीक है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक है, अगला है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ठीक है, रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्थ समिति के संतुति पर ठीक है 1924-1925 में किया गया है। चलिए अगला है, वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। ठीक है, रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 जनवरी 1947 को R.K. पन्नुमुख चेट्टी ने पेश किया था। ठीक है, चलिए अगला है, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त है, तो ये जॉन मथाई को। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति तो ये मोरारजी देसाई हैं, जो 10 बार बजट पेश किए हैं। ठीक है, चलिए अगला है, भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है, आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया है। चलिए अगला है, शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ठीक है, शून्य आधारित बजट का अर्थ यही होता है। ठीक है, कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। चलिए अगला है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 में पेश किया था। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, अगला है,
संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट तैयार करने का उल्लेख है। अगला है राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। अगला है भारत में वैट, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। कर के संतुष्टि 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। अगला है वैट का संबंध बिक्री कर से था, ठीक है, व्यापार कर से। चलिए अगला है वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है, जो 1954 में किया था, ठीक है। वैट को इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, ठीक है। चलिए अगला है भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, ठीक है। ये जो वैट है सबसे पहले हरियाणा राज्य में और अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। अगला है भारत में सेवा कर 1994-1995 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला है मोट वैट को 1 अप्रैल 2000 को ये सेनवैट्स में परिवर्तित किया गया है, जो, ठीक है, जो उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। चलिए अगला आ जाते हैं कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चेलैया समिति गठन अगस्त 1991 में हुआ है। अगला है राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति राजस्व और व्यय से संबंध है। चलिए आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान, ठीक है, हिंदी भाषा का ज्ञान। ये है पहला संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है, ठीक है। चलिए अगला है संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई है, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त दी गई है, ठीक है। चलिए अगला है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरा ये बंगला है, ठीक है। चलिए अगला है भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन, ठीक है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। पंजाबी भाषा है जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला है संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी, ठीक है, 14 थी। अगला है राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बीजे खेर, ठीक है, बीजे खेर थे। अगला है हिंदी दिवस 14 सितंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है अंग्रेजी को नागालैंड और मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अंग्रेजी को नागालैंड और मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, भारत में प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला है आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है, ठीक है। आधुनिक युग का मीरा कौन हो गए, तो ये महादेवी वर्मा जी हो गए, ठीक है। भारतीय आत्मा के रूप में तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला है संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है, ठीक है। अगला है विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है, ठीक है। महाकाव्य कौन हो गए, तो ये रामायण हो गया, ठीक है, और आदि कवि तो ये वाल्मीकि हो गए। चलिए आते हैं अगला है रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। चलिए अगला है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो ये महाभारत है,
संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत है। अगला है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य तो ये पृथ्वीराज रासो है। चलिए अगला है महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, महर्षि वेद व्यास थे। अगला है हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। अगला है कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। कालिदास थे जो भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो ये कालिदास को कहते हैं। सुमित्रानंद पंत, ठीक है, सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुकुमार कवि कौन हो गए, तो सुमित्रानंद पंत हो गए। अगला है विश्व का सबसे प्राचीन भाषा तो ये सुमेरियन हो गया। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तो ये सुमेरियन हो गया है। चलिए आ जाते हैं अगला में केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये शिमला में है। अगला है पॉइंट भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता ये चार्ल्स ग्रांट है। ठीक है, अगला है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन कौन हो गए, तो ये नागार्जुन हो गया, और कलम का सिपाही तो मुंशी प्रेमचंद्र हो गए। ठीक है, अगला है हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता ये राधे लाल द्विवेदी है। ठीक है, आशुलिपि के जन्मदाता कौन हो गए, तो ये राधे लाल द्विवेदी हो गए। चलिए अगला पे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला है प्रथम हिंदू विधि निर्माता ये मनु है। ठीक है, प्रथम हिंदू विधि निर्माता तो ये मनु हो गई। अगला है देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में करवाई थी। ठीक है, चलिए अगला विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाया था, तो ये पाल का जो शासक था धर्मपाल, ठीक है, जो 9वीं शताब्दी में करवाया था। आइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाया था, ये गुप्त का शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था 450 ईस्वी में। अगला है प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर में हुआ था। अगला है विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। ठीक है, एक छोटा सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, वहाँ पे विश्व के सभी भाषाएं को मान्य है। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये आज आपको बताया है एसपीडी का जो पेज नंबर 7वां। ठीक है, पेज नंबर 7वां। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। इसमें आपको सबसे बढ़िया जो टॉपिक कौन सा है ये बताइए, कौन सा लगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर इस पीडी बुक का जो रेलवे समान अध्ययन है, ठीक है, इसका आपको पेज बाय पेज देखना है तो मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी जाके पेज बाय पेज देख सकते हैं।